कहानी के स्टार्ट में हमें एक लड़की जिसका नाम निम है उसको दिखाया जाता है। निम की उम्र सिर्फ 11 साल थी। वो एक आइलैंड पर घूम रही थी। इसके बाद निम पानी में जाती है क्योंकि पानी में रहने वाली सब क्रिएचर निम से प्यार करती है। तमाम क्रिएचर्स निम की दोस्त थी। निम इस आइलैंड पर अपने डैड के साथ रहती थी जो कि बायोलॉजिस्ट थे। निम की मोम की डेथ हो चुकी थी। निम के डैड ने उसे बताया कि उसकी मोम एक एक्सप्लोरर थी। एक दफा निम की मोम समंदर में बोट पर घूम रही थी, तब उसके सामने एक बहुत बड़ी व्हील आ गई थी। लेकिन व्हील निम की मोम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी वहाँ एक और शिप आ गया जिसे देखकर व्हील को गुस्सा आया तो वो नीम की मोम की बोट को निगल गई। जिसके बाद नीम के डैड नीम को लेकर उस आइलैंड पर आ गए। नीम के डैड अपने साथ नीम के लिए बहुत सारी स्टोरीज बुक भी लेकर आए थे क्योंकि नीम को स्टोरीज पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। स्पेशली वो एलिक्स नाम के कैरेक्टर की स्टोरीज को पढ़ना काफी पसंद करती थी और इन कहानियों को पढ़ने के बाद नीम को लगता था जैसे वो भी इन कहानियों का हिस्सा हो। तो दूसरे सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम अलेक्जेंड्रा है और ये एक राइटर थी जो एलिक्स नाम के कैरेक्टर की स्टोरीज लिखा करती थी। लेकिन अलेक्जेंड्रा को बाहर जाने और लोगों से मिलने में डर लगता है, जिसकी वजह से वो खुद को अपने घर में स्टोरीज लिखने में बिजी रखती है और अपनी स्टोरीज को लिखने के लिए वो इंटरनेट से नॉलेज भी गेन करती थी। लेकिन इससे एक साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। वो अपनी स्टोरी के कैरेक्टर एलिक्स जिससे वो हमेशा बात करती रहती है और इसने अब स्टोरी में ये लिखना था। एलिक्स अब वोल्केनो यानी लावा में फंस चुका है मगर वो वोल्केनो से बचकर बाहर निकल आता है। लेकिन अलेक्जेंड्रा को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो इस चीज को अपनी स्टोरी में कैसे ऐड करे। फिर वो इंटरनेट पर बहुत सारी पिक्चर्स को सर्च करती है और फिर इसे एक पिक्चर मिल जाती है जिसमें वो वोल्केनो माउंटेन को देखती है और इसका वो माउंटेन मिल गया था और ये माउंटेन उस आइलैंड में था जहाँ निम रहती थी। निम के डैड ने ही वोल्केनो माउंटेन की पिक्चर को अपलोड किया था। इसके बाद हम निम के डैड को देखते हैं जो अपनी रिसर्च में बहुत बिजी था और निम के डैड को इस रिसर्च को पूरा करने के लिए 2 दिन बाहर जाना था। तो निम का डैड निम को भी अपने साथ जाने का कहता है मगर निम इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने घर में ही रहना चाहती थी। बताती है कुछ दिनों तक मेरे कछुए ने अंडे देने हैं जिसकी वजह से मैं इसका ख्याल रखूंगी और मैं यही रहूंगी। फिर नीम का डैड वहाँ से चला जाता है और वह नीम को अपना ख्याल रखने का बोलता है। नीम का डैड नीम को भी अपने साथ ले जाना चाहता था लेकिन नीम ने जाने से इनकार कर दिया था। आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थी तो रात को अपने डैड के कंप्यूटर को देखती है जहाँ वो देखती है इसके डैड को एक मेल आई है। लेकिन जब नीम इस मेल को ओपन करती है तो देखती है ये मेल तो अलेक्जेंड्रा ने भेजी है, लेकिन उसने मेल अपने नाम की बजाय एलिक्स के नाम से भेजी थी। निम इस मेल को पढ़कर बहुत खुश हो जाती है कि निम को ऐसा लग रहा था जिस कैरेक्टर की वो स्टोरीज पढ़ती है उसी ने ही उसके डैड को मेल की है। इस मेल में ये लिखा था कि नेक्स्ट एडवेंचर के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ये देखकर निम रिप्लाई करती है कि मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। जब अलेक्जेंड्रा इस रिप्लाई को देखती है तो वो भी बहुत खुश हो जाती है। अलेक्जेंड्रा अपनी स्टोरी दोबारा से लिखना स्टार्ट कर देती है। तभी उसके सामने उसकी स्टोरी का कैरेक्टर जिसका नाम एलिक्स था वो आकर उसके पास बैठ जाता है। अलेक्जेंड्रा से बातें करने लगता है मगर हम लोगों को ये पता है कि अलेक्जेंड्रा को साइकोलॉजिकल बीमारी होने की वजह से वो एलेक्स को इमेजिन करती थी। इसके अलावा एलेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर इस स्टोरी में एक और ट्विस्ट ये था कि अलेक्जेंड्रा अपने जिस फेवरेट कैरेक्टर से बात किया करती थी उसकी शक्ल नीम के डैड से मिलती थी। ये बात हम नीम को आइलैंड पर देखते हैं जो अपने सैटेलाइट फोन से अपने डैड से बात कर रही थी और वो अपने डैड को अपने कछुए के बारे में बताती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। दूसरी तरफ नीम के डैड ने भी अपनी रिसर्च खत्म कर ली थी। वो भी अब वापिस आ रहा था। लेकिन जब नीम के डैड रात को वापस आ रहे थे तो रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। नीम भी उस तूफान से बहुत डर गई थी। नीम कैसे भी करके रात गुजार लेती है। जब नीम उठकर देखती है तो घर तबाह हो चुका था और नीम अपने डैड के बारे में परेशान हो रही थी क्योंकि वो अभी तक घर नहीं आए थे। तो नीम जल्दी से अपने सैटेलाइट को ठीक करती है और अपने डैड को कॉल करती है। लेकिन हम देखते हैं नीम के डैड का सैटेलाइट सिस्टम समंदर में गिर गया था। तूफान की वजह से उसका डैड भी बेहोश हो गया था मगर अचानक से उसके डैड को होश आता है। वो देखता है कि उसकी बोट में बहुत सारा पानी भर गया है मगर फिर भी वो एक मशीन के जरिए बोट में मौजूद पानी को बाहर निकाल देता है क्योंकि वो जल्द से जल्द आइलैंड पर पहुंचना चाहता था क्योंकि उसको अब नीम की फिक्र हो रही थी। फिर हम नीम को देखते हैं जो अपने डैड को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि उसके डैड से अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तभी अलेक्जेंड्रा का दोबारा मेल आता है जिसमें वो वोल्केनो के बारे में पूछ रही थी। क्या तुमने उस माउंटेन को ऊपर से देखा है कि वो देखने में कैसा लगता है? लेकिन हम लोग जानते हैं कि नीम को ये लग रहा था। ये सब एलिक्स नामी कैरेक्टर उससे पूछ रहा है लेकिन वो तो अलेक्जेंड्रा थी। फिर अगले दिन नीम इस माउंटेन को देखने के लिए वहां जाती है तो वो रोप के जरिए उस माउंटेन तक पहुंचने की कोशिश करती है और जब नीम ऊपर जाकर देखती है तो ये कोई दहकता हुआ वोल्केनो नहीं था बल्कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। तो वो ये देखकर उस माउंटेन से नीचे आ रही थी। उनका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। नीम अब घर आ चुकी थी। घर आकर वो अलेक्जेंड्रा को मेल करती है कि मैं इस माउंटेन को देखकर आई हूँ लेकिन वहाँ मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। फिर नीम अपनी और अपने डैड के बारे में अलेक्जेंड्रा को बता रही थी और अब अलेक्जेंड्रा को भी पता चल गया था कि उसके बाद उसके डैड से नहीं बल्कि नीम से हो रही है। मैं एक दूरबीन से देख रही थी तो इसको दूर से एक शिप आता हुआ दिखाई
देता है और तभी शिप से कुछ लोग आइलैंड पर उतरते हैं। शिप के कैप्टन को ये आइलैंड बहुत पसंद आता है और वो ये डिसाइड करता है और टूरिस्ट को भी यहाँ उस आइलैंड पर लेकर आएगा और बहुत सारे पैसे कमाएगा। निम एक दरख्त पर चढ़कर कैप्टन की बातें सुन रही थी और उन लोगों को देख रही थी। उनकी बात निम को बुरी लगती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस आइलैंड पर कोई भी आए। रोती हुई अलेक्जेंड्रा को मेल करती है। वो इस मेल में बताती है कि वो आइलैंड पर बिल्कुल अकेली है, उसके डैड भी उसके पास नहीं है। अब इस आइलैंड पर कुछ और लोग आए हैं और वो बाद में अपने साथ टूरिस्ट को भी ले आएंगे, तो वो अलेक्जेंड्रा से हेल्प मांग रही थी। दूसरी तरफ अलेक्जेंड्रा को भी समझ नहीं आ रही थी कि वो निम की हेल्प कैसे करे क्योंकि वो तो बाहर जाने से डरती थी। तो वो निम से कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देती हूँ लेकिन मैं खुद नहीं आ सकती। निम ये सुनकर मना कर देती है क्योंकि निम ये नहीं चाहती थी कि उसके आइलैंड के बारे में किसी को भी पता चले। अलेक्जेंड्रा को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसका फेवरेट कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है। वो इससे बातें करने लग जाता है। एलेक्स अलेक्जेंड्रा से कहता है, तुम्हें उस बच्चे की हेल्प करनी चाहिए और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अलेक्जेंड्रा अब डिसाइड कर लेती है कि वो नीम की हेल्प करने के लिए उसकी आइलैंड पर जाएगी। तो वो नीम को मेल करती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रही हूँ। लेकिन नीम अब भी ये समझ रही थी कि उसकी हेल्प करने के लिए उसका फेवरेट कैरेक्टर एलेक्स यहाँ आ रहा है और वो बहुत खुश हो जाती है। फिर अलेक्जेंड्रा नीम की हेल्प करने के लिए निकल जाती है। फिर हम नीम को देखते हैं जो दूरबीन से देख रही थी कि उसकी आइलैंड पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लोग आइलैंड पर एडवेंचर करने के लिए आ रहे थे। वो इस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। नीम को देखकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि नीम समझ रही थी कि ये लोग बहुत बुरे हैं, आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। पर तभी इन लोगों में से एक छोटा लड़का नीम को वहाँ देख लेता है। नीम उस बच्चे पर छिपकली फेंक देती है जिससे वो बच्चा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो वापस भाग जाता है तो नीम सब लोगों पर छिपकलियां गिराती है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं डरते और इस आइलैंड से वापस नहीं जाते। दोबारा एक प्लेन तैयार करती है तो वो वोल्केनो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पहुंचकर वो लकड़ियों को इकट्ठा करके उससे धुआं निकालती है। इसे देखकर वहाँ पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं और वो लोग ये समझ रहे थे कि वोल्केनो फटने वाला है। देखकर सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। नीम जब माउंटेन से वापस आती है तो इसको वही बच्चा मिलता है जिस पर उसने छिपकली गिराई थी। आकर नीम को बताता है, हम इस आइलैंड पर सिर्फ घूमने आए हैं और हम लोग तुम्हें और तुम्हारे आइलैंड को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो नीम को इस बात का एहसास हो गया था कि ये लोग बुरे नहीं हैं। अगर अब वहाँ सब लोग डर गए थे और वापस जा रहे थे तो वह लड़का वापस आकर अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसने आइलैंड पर एक लड़की को देखा है, लेकिन उसके पेरेंट्स अपने बच्चे पर यकीन नहीं करते। तो सब लोग छोटी बोट पर बैठकर अपने शिप तक वापस जा रहे थे। इसके बाद हमें अलेक्जेंड्रा को दिखाया जाता है जो हेलीकॉप्टर से आइलैंड पर आ रही थी कि तभी रास्ते में खौफनाक तूफान आ जाता है। तूफान की वजह से अलेक्जेंड्रा के हेलीकॉप्टर को शिप पर लैंड करना पड़ता है जो अभी अभी नीम के आइलैंड से ही वापस आ रहा था। अलेक्जेंड्रा शिप के कैप्टन को बताती है कि आइलैंड पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है। तो कैप्टन कहता है कि उस आइलैंड पर कोई नहीं था। उनकी बातें सुनकर वो लड़का बताता है कि मैं इस लड़की से मिला हूँ। तो अलेक्जेंड्रा शिप से एक छोटी बोट को लेकर आइलैंड के लिए निकल जाती है। समंदर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। तभी हम नीम के डैड को देखते हैं जो अभी भी तूफान में फंसे हुए थे और अलेक्जेंड्रा भी इस तूफान में फंस चुकी थी। बोट उसकी आइलैंड की तरफ आ रही है और वो समझ गई थी कि ये बोट उसके डैड की है। तो नीम डॉल्फिन की हेल्प से समंदर में चली जाती है। वहां जाकर देखती है एक लड़की पानी में डूब रही है। उसे बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रा ही थी। अब ये दोनों पानी की लहरों में फंस गई थी। अगली सुबह हम इन दोनों को समंदर के किनारे बेहोशी की हालत में देखते हैं। सुबह नीम को होश आता है तो वो अलेक्जेंड्रा को देखकर हैरान हो जाती है। अलेक्जेंड्रा नीम को बता रही थी कि मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई थी। अलेक्जेंड्रा मजीद बताती है कि तुम मुझसे मेल पर बात करती थी। एलेक्स जो कि मेरी स्टोरीज का कैरेक्टर है, वो सब स्टोरीज मैंने ही लिखी हैं। निम उसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है क्योंकि निम भी यही सोच रही थी कि एलेक्स एक रियल स्टोरी है। तो वो अलेक्जेंड्रा से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे आइलैंड से वापस चली जाओ। तो निम नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। तभी एलेक्स अलेक्जेंड्रा के सामने आता है और बताता है कि तुम्हें अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को फेस करना होगा, तुम्हें इस बच्चे को मनाना होगा। ये कहकर वो अलेक्जेंड्रा की लाइफ से चला जाता है और वो सब उसकी इमेजिनेशन थी। अलेक्जेंड्रा निम के पास जाती है और उसे बनाने की कोशिश करती है। निम पहले तो उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है, फिर वो आस्ते आस्ते उसकी बातें सुनने लगती है। जब रात को दोनों खाना खाते हुए बातें कर रही थी तो निम उसे अपने डैड के बारे में बताती है कि मेरे डैड सिर्फ 2 दिन के लिए काम करने गए थे, लेकिन अब डैड को गए हुए 4 दिन हो गए हैं और वो अभी तक वापस नहीं आए। सुबह ये दोनों समंदर की तरफ देख रही होती है कि तभी निम को एक बोट नजर आती है जो हाथ से बनाई गई थी और वो बोट आइलैंड की तरफ आ रही थी। पास जाकर देखती है तो बोट पर उसके डैड थे। अब निम के डैड
डैड भी वापस आ गए हैं। नीम अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जब अलेक्जेंड्रा नीम के डैड को देखती है तो वह हैरान हो जाती है क्योंकि नीम के डैड की शक्ल एलेक्स से मिलती थी। नीम के डैड को बताती है कि मैं ही वो राइटर हूँ जो एलेक्स की स्टोरी लिखती हूँ और एलेक्स जो मेरी इमेजिनेशन का कैरेक्टर था उसकी शक्ल सेम टू सेम तुमसे मिलती है। ये बाद अलेक्जेंड्रा भी उनके साथ आइलैंड पर रहना स्टार्ट कर देती है। अब अलेक्जेंड्रा की लाइफ में लोगों से मिलने का जो डर था वो भी खत्म हो गया। लाइफ में भी उसकी मदर की कमी थी, वो भी अलेक्जेंड्रा ने पूरी कर दी और सबके सब लोग आइलैंड पर खुशी से रहने लग गए। के साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।